हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक नया वीडियो बना रहे हैं और वो है लीफ कंपोस्ट को लेकर। घर पे आसानी से पत्तों की खाद कैसे बना सकते हैं। बेहद आसान है पत्तों की खाद बनाना और ये एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम घर पे आसानी से बहुत सारी खाद बना सकते हैं और बहुत ही किफ़ायती है ये आपके प्लांट्स के लिए। मैजिकल वर्क करती है आपके प्लांट्स में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कंपोस्ट की हार्वेस्टिंग है। बेसिकली हर बार तो हम हार्वेस्टिंग का वीडियो बनाते हैं जो कि हमारे वेजिटेबल की हार्वेस्टिंग है, लेकिन ये कंपोस्ट हार्वेस्टिंग है। और देखिए, आपने पहले भी देखा है मेरा किचन वेस्ट कंपोस्ट या फिर मेरा गार्डन का पत्तियों का, सूखी पत्तियों का जो कंपोस्ट मैं प्रिपेयर करती हूँ वो इन मटकों में करती हूँ। मुझे ये सबसे बेस्ट लगते हैं, अफोर्डेबल है प्लस रिजल्ट ओरिएंटेड है। ये मेरा पत्तियों का कंपोस्ट है जो मेरा रेडी है अपने प्लांट्स में देने के लिए। और हम देखिए, पत्तियों के खाद में नाइट्रोजन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमेशा इसको बहुत ही कम मात्रा में देना होता है। सो एक तो ये मेरा एक मटेरियल है जो मैं अपने प्लांट्स में देती हूँ। दूसरा ये एंजाइम्स है। ये देखिए, ये ऑरेंज एलोवेरा और ये मिक्स फ्रूट। सो बेसिकली ये सारे एंजाइम हैं। और ये किचन वेस्ट है जो मैंने पहले का बना के और रखा हुआ है। ये देखिए, जिसको कि हम टाइम्स टू टाइम अपने प्लांट्स में अगर हम देते रहते हैं तो उन पे फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। सो ये सारे मटेरियल्स मैं यूज़ करती हूँ। एंजाइम्स मेरे पास और भी बहुत सारे हैं जो प्रोसेसिंग में है। एलोवेरा का हो गया, लेमन का हो गया। एक कोशिश करें कि आप बीच बीच में इनकी गैस जो है वो रिलीज़ करते रहें, फिर ये काफ़ी अच्छे आपके पास चलते हैं। और पत्तियों का खाद आपके जितने भी फ्रूट वाले प्लांट हैं ना, उन पे भी बहुत अच्छा वर्क करता है। इस तरह के मैं सिर्फ इस तरह की एक छलनी से ही इनको छान लेती हूँ और जो भी मोटा मोटा मटेरियल जो निकलेगा मैं वापस उसको या तो किसी मिट्टी में मिला दूँगी। वैसे तो ये काफ़ी हाथ से ही करने से बिल्कुल इसका पाउडर बन रहा है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर कंपोस्ट बन चुका है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास इसमें से थोड़ा मोटा मटेरियल बचे, आप क्या कर सकते हैं, आप उस मोटे मटेरियल को वापस जो आपका अभी कंपोस्ट प्रोसेसिंग में है, आप उसमें उसको डाल सकते हैं। ये देखिए, तो बेसिकली मुझे नहीं लगता क्योंकि कुछ खास निकला नहीं, इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अब दूसरा वाला जो दूसरे मटके में बनाया था वो दिखाती हूँ और मैं इन दोनों में फ़र्क आपको बताती हूँ, अंतर क्या रहा है और मैंने प्रोसेसिंग में क्या कुछ डिफरेंट किया है। सो ये वाला जो कंपोस्ट है ये मैं आपके सामने और इसको छान के बता देती हूँ। ये देखिए, ये अभी गीला है और अच्छे से इसका मॉइस्चर अभी गया नहीं है। और ये जो पत्ते हैं देखिए, ये बिल्कुल एकदम इनका चूरा बन रहा है। तो जैसे ही इनमें हल्की सी धूप लगेगी और ये बिल्कुल अच्छे से एकदम बारीक कंपोस्ट हमारा बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए, जो मैंने इसमें से और अभी निकाला है। एक चीज़ कंपोस्ट बनाने में जो सबसे ज़्यादा हमें चाहिए वो है पेशेंस, क्योंकि इनमें टाइम लगता है। मैंने ये पत्ते इकट्ठे किए थे, मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, लेकिन हालांकि मुझे 2-2.5 महीने तो हो गए मिनिमम। मेरा थोड़ा जल्दी बना है, उसके पीछे का रीज़न बताती हूँ। ये बल्किंग एजेंट है जो कि मुझे पूर्णिमा मैडम के यहाँ से मिला था। मैंने इसकी कुछ 2-3 मुट्ठियाँ स्प्रिंकल करी थी। सो बेसिकली हुआ ये है कि इससे मेरे कंपोस्टिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट हो गया। सो एक ये रीज़न है। और दूसरा जो नॉर्मली मैं करती हूँ, थोड़ा सा बटर मिल्क, दही और पानी स्प्रिंकल बीच बीच में करती रहती हूँ। थोड़ी सी मिट्टी मैंने डाल दी थी, हल्की सी 2-3 मुट्ठी। जब मैं ये बना रही थी और डाल रही थी तब मैंने 2-3 मुट्ठी मिट्टी इसमें डाली थी। सो मिट्टी से भी इसकी कंपोस्टिंग जो है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। और इसको आपको अपने प्लांट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आप हर एक प्लांट में इतना भी डालते हैं तो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। और जैसे नींबू या
अमरूद के प्लांट जो हैं और जिनमें फ्रूटिंग नहीं हो रही है या जिनके अंदर बहुत अच्छा जिनमें रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप उनमें नीम खली और किचन वेस्ट कंपोस्ट जो है या फिर वर्मी कंपोस्ट जो है वो मिक्स करके आप उसमें डाल सकते हैं। उसकी रूट्स के अंदर थोड़ी सी हल्की सी ऊपर की मिट्टी हटा के डालेंगे तो रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आपको मिलता है। सो ये मेरी बेसिकली पत्तियों की खाद है जो काफ़ी अच्छी बन के प्रिपेयर हुई है और मेरे पास अभी काफ़ी ज़्यादा और प्रोसेसिंग में है। सो इस बार सर्दियों के प्लांट्स में मेरे लिए एक अच्छा खासा मेरे पास कंपोस्ट का स्टॉक होगा बेसिकली, और जो कि हमें चाहिए। हालांकि कितना ही ज़्यादा हो वो कम ही लगता है, बट अच्छी बात है कि हमें बाहर से नहीं लेना पड़ रहा है। और दूसरा, मैंने अपने प्लांट्स में एक और काम किया था। मैंने सभी मेरे जितने भी आपको ये प्लांट्स दिख रहे हैं, मैंने इनमें बहुत अच्छी पत्तों की लेयरिंग कर दी थी, जो मल्चिंग जिसको हम कहते हैं। सो जब मैंने इन पे मल्चिंग की तो मल्चिंग से क्या हुआ कि वो जैसे ये आपको अगर दिख रहा होगा तो यहाँ जितने भी येलो लीव्स हैं या जो लीव थोड़ी बहुत ख़राब होती है, मैं उसको भी तोड़ के और वापस प्लांट में डाल देती हूँ इस तरह से। ये देखिए, सो ये जो तरीका है, अब ये नीचे जितनी भी मैंने पत्तियाँ डाली थी वो सब अब खाद बन चुकी हैं और वो धीरे धीरे जो अपना उनसे जो न्यूट्रिशन मिलते हैं प्लांट को और उससे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। ये देखिए, और ये इस पे कम से कम तीसरी हार्वेस्टिंग है एक मिर्ची के प्लांट पे, जबकि ये बहुत बड़ी बात है कि एक ही प्लांट पे 2 से 3 बार अगर आपको हार्वेस्ट करने को मिर्चियाँ मिल रही हैं। और देखिए फ्लावरिंग भी आ रही है और साथ ही साथ इस पे फ्रूटिंग भी है और काफ़ी हेल्दी प्लांट है। पत्तों की जो खाद होती है वो आपके जो कंपोस्ट है, जैसे जिस भी तरह का खाद होता है, जैसे गोबर की खाद है, काउडंग मैन्योर है, या फिर केचुए की जो खाद है वर्मी कंपोस्ट, उससे भी ज़्यादा बेटर होती है ये वाली। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको हमें कम यूज़ करना होता है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना होता। और लेमन वगैरह के प्लांट्स में इस खाद में आप नीम खली मिक्स कर देंगे तो ये खाद बेस्ट हो जाती है। और एक काम हम और कर सकते हैं कि इस खाद में ही हम नीम खली मिक्स करके रख दें तो ये बहुत अच्छे से काम करती है। ये देखिए, और जब भी आप इसको स्टोर करें तो स्टोर हमेशा इसको ना हल्के से मॉइस्ट करके ही रखें, बिल्कुल ड्राई ना होने दें। ये देखिए, और सारे पत्ते एकदम से वो हो गए। मैंने एक मटके की जो खाद निकाली थी, हार्वेस्ट करी थी, वो पूरी अपने प्लांट्स में दे दी है। 2-2 मुट्ठी मैंने सभी प्लांट्स में दी, क्योंकि मेरे पास प्लांट्स बहुत ज़्यादा है तो मुझे खाद बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। और यही सारी खाद जब हम मार्केट में लेने जाते हैं तो हमें वो बहुत ज़्यादा प्राइस की बताते हैं, और इससे बेस्ट है कि हमारे आसपास के वातावरण को भी हम अच्छा रखें और हम अपनी खाद भी घर पे खुद ही बना लें। ये पहले की है जो थोड़ी सी ड्राई हो गई है, और जो भी प्लास्टिक के या कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं उनको आप साइड में निकाल दें। ये लीजिए, अब मैं आपके सामने दूसरे मटके की खाद जो है वो निकाल देती हूँ। और ये देखिए, ये खाद है, अब ये बहुत अच्छे से बन चुकी है। ये देखिए, और इसमें बहुत सारे केचुए थे अभी, क्योंकि जैसे जैसे ड्राई होती जा रही थी वो केचुए नहीं हैं, वरना तो इसमें बहुत सारे केचुए भी थे। और इसीलिए मेरे को मटके में खाद बनाना, ये देखो धीरे धीरे मटका टूट भी रहा है, पर इस मटके में बनाना सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि मटका जो है उसमें एयर सर्कुलेट होती रहती है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपकी खाद बहुत अच्छी बन के निकल। तो अब इतनी सी आपने खाद लेनी, जैसे ये वाला मेरा प्लांट है, ये देखिए ये मिर्चियों से भरा हुआ है पूरा प्लांट, और इस पर काफ़ी रेड भी हो गई है मिर्चियाँ, जो कि मुझे हार्वेस्ट करनी थी। और
ये देखिए। और अब इसकी जड़ों में मुझे 1 मुट्ठी ये खाद, और ये देखिए अगर आपको दिख रहा हो मैंने अंडे के छिलके भी डाले हुए थे प्लांट के अंदर, ये लीजिए। अब इसमें 2 प्लांट हैं, छोटा गमला है मिट्टी का, 2 मुट्ठी खाद मैंने दे दी, इतनी काफ़ी है। सो इसको थोड़ी यूज़ करें। हम गोबर की खाद या काउ डंग मैन्योर जो है वो काफ़ी यूज़ करते हैं, वर्मी कंपोस्ट का भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अगर बहुत ज़्यादा हुई तो पत्तों को बिल्कुल जला देगी, इसलिए इसका इस्तेमाल कम से कम करें। सिर्फ एक प्लांट में 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी ही काफ़ी होता है बस। सो फाइनली ये मेरी हार्वेस्टिंग है और काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग रही है। और बहुत आसान है खाद बनाना, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। मैं वीडियो के एंड में एक बार ज़रा सा पूरा रिकेप करके बता दूँगी। मैंने इसको मटके के अंदर बनाया है और मैंने पत्ते डाले, थोड़ा सा कंपोस्टिंग को फास्ट करने के लिए मैंने दही और छाछ का इस्तेमाल किया है, और इसके अंदर पानी का थोड़ा मैंने इसको वेट रखा है, हल्का जो मॉइस्चर है वो बना के रखा है, और बीच बीच में बस इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, और ये 2-2.5 से 3 महीने में बन के प्रिपेयर हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।